परिवारवाद का आरोप सब दूसरे लोगों पे और दूसरी पार्टियों पे लगाया करते थे, वहाँ पहले अपने भाई को टिकट देना, उसके बाद में चुनाव। 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खींवसर विधानसभा में कायम है। बीजेपी के लिए कितनी चुनौती मानते हैं आप? बोला था कि आज जीत जाए जना कहीं हुई, किसी मुख्यमंत्री बन जाए, आए कोना में बैठी रही। इस वक्त हमारे साथ में ज्योति जी मिर्धा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवतराम डांगा के समर्थन में घर घर गांव गांव जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। मैम, घर घर गांव गांव जा रहे हैं, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोगों में जिस दिन से रेवत डांगा जी का टिकट अनाउंस हुआ था उस दिन से ही बहुत उमंग थी। पिछली बार बहुत थोड़े मतों से रेवत जी पीछे रह गए थे, तो लोगों के मन में लालसा भी थी और ईश्वर ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है और अभी भी 4.25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाकी हैं। तो लोग देख रहे हैं कि इस बार एक जोरदार समर्थन के साथ में, एक बढ़िया लीड के साथ में, एक अच्छा मार्जिन रख के और रेवत डांगा जी को जिताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है? विशेषकर देखिए, सरकार हमारी है, राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और सरकार का अगर आपके पास में कोई वकील हो जो आपकी बात को मजबूती से सरकार में रख सके तो सारी योजनाओं का बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच में पिछले कुछ समय से आप देखें कई साल ऐसे बीत चुके हैं जब खींवसर की कभी राज में भागीदारी नहीं रही है। ये मौका है, लोगों के मन में भी इच्छा है कि भाई मुख्यधारा के साथ में जुड़ें और जो एक पीछे कुछ समय से जो अलग अलग समाजों को बांटने की और जिस तरीके की एक नेगेटिव टाइप की राजनीति खींवसर में चल रही थी उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक सकारात्मक राजनीति आए, सारे जो 36 कौम के लोग हैं वो साथ में बैठें और वो जो पुराना हमारा सामाजिक ताना बाना था वो बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले हमें सरकारी योजनाओं। 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खींवसर विधानसभा में कायम है। बीजेपी के लिए कितनी चुनौती मानते हैं आप? जिनका वर्चस्व होता है वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। अगर वर्चस्व होता तो अकेले लड़ लेते, हर बार गठबंधन करके आते हैं। जब एक पार्टी के साथ में करा, दूसरी के साथ में करा, फिर एक के साथ में करा और अब जब सभी पार्टियों ने उनको नकार दिया तब आकर के उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और इन परिस्थितियों में जहां वो परिवारवाद का आरोप सब दूसरे लोगों पे और दूसरी पार्टियों पे लगाया करते थे, वहाँ पहले अपने भाई को टिकट देना, उसके बाद में अब जब मौका आया तो अपनी वाइफ को टिकट देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैरों के नीचे से ज़मीन सरक रही है। कल कनिका बेनीवाल ने, मैम मेरा अंतिम सवाल रहेगा, कल कनिका बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर डबल इंजन की बात करती है। हनुमान बेनीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं विधायक, अगर आप लोग बनाते हैं तो हमारा डबल इंजन सरकार यही है और जनता के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? हाँ, मैं सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब हनुमान बेनीवाल जी ने खुद ने परसों अपने एक भाषण में दे दिया था जब उन्होंने बोला था कि आज जीत जाए जना कहीं हुई, किसी मुख्यमंत्री बन जाए, आए कोना में बैठी रही। तो अगर उनके खुद के विचार अपनी पत्नी के प्रति ये हैं या अपने पार्टी के उम्मीदवार के प्रति ये उम्मीदवार के लिए आप ये कह रहे हो कि ये तो एक कोने में बैठी रहेंगी, तो भाई आप खींवसर की जनता की सेवा, आप सांसद बने हुए हो, आप सेवा करो और दोबारा राज के अंदर अब ये मौका है तो रेवत डांगा जी को जीतने का मौका दो ताकि वो भी जनता की सेवा कर सकें। आप जब ये मान ही चुके हो कि मेरी जो कैंडिडेट हैं वो अगर जीत भी गई तो एक कोने में बैठी रहेंगी, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितना काम करवा पाएंगी जनता का।